बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 45 है जो बांग्लादेश में जॉब एग्जाम्स के लिए किसी ने बनाया। किसी ने नहीं बल्कि रोनी परवेज के नाम से है। इनके काफ़ी मशहूर है इनके वेबसाइट। तो वहाँ से ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा है बांग्लादेश से ही, और वो चाह रहा था कि इसको मैं आसान तरीके से समझा दूँ। तो ये हम उर्दू में भी बना रहे हैं ताकि आप भी इसको समझ सकें। तो बेसिक यहाँ पे ये सर्किट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो दो चीज़ें से आपको जहन नशीन कराना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये डायोड है, और डायोड को जब हम रिप्लेस करते हैं, अगर सिलिकॉन डायोड है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं विद 7 वोल्ट बैटरी। और यहाँ पे जो इस डायोड के ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव पे भी बैटरी की भी नेगेटिव उसी साइड पे होना चाहिए, यानी अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर है। और अगर ये आइडियल डायोड हो तो फिर हम ये बैटरी को नहीं लगाते बल्कि हम सीधी सी लाइन लगा देते हैं और उसको हम कहते हैं आइडियल डायोड। अब जीनर डायोड में और आइडियल डायोड में फर्क है थोड़ा सा। जीनर डायोड को हम आइडियल डायोड को हम इस रेंज में ऑपरेट करते हैं फॉरवर्ड बायस में, लेकिन जीनर डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करने का हमें कोई फायदा नहीं होता। ऑपरेट तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रिवर्स रीजन में ऑपरेट करते हैं, यानी जब इसकी रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट पे जाके ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं कि उसमें आग लग जाती है, बल्कि इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है। तो उस वोल्टेज को डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे या उसके स्पेसिफिकेशन पे लिखा जाता है। जैसे अब यहाँ पे लिखा गया है कि जब आप 5 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस डायोड ने ब्रेक डाउन हो जाना। तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाए तो उस डायोड जीनर को हम रिप्लेस कर लेते हैं विद अ बैटरी। और यहाँ एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि इस बैटरी के टर्मिनल और डायोड के बैटरी ऑपोजिट होते हैं। ये देखिए, इसको भी हम नेगेटिव साइड कह सकते हैं। नेगेटिव साइड पे बैटरी के पॉजिटिव साइड को आपने कनेक्ट करना है और दूसरे साइड पे नेगेटिव। तो विद दिस बैकग्राउंड हम चलते हैं अब सवाल पे। सवाल ये कह रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज V0 इन टर्म्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज Vi फॉर द गिवन सर्किट। और क्या कह रहा है कि द डायोड्स आर आइडियल डायोड, तो ये दोनों आइडियल डायोड हैं। और VZ1 VZ2 इज 5 वोल्ट, यानी जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 5 वोल्ट। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चन हमने अभी पिछले वीडियो में सॉल्व किया सड्रा के बुक से 4.26। फर्क क्या है कि यहाँ पे जीनर की जगह पे वहाँ बैटरी लगाया हुआ है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये बिल्कुल सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हम एक स्टेप का इजाफा करेंगे, बाकी तमाम चीजें वही इसी तरीके से करना है। अच्छा, अब हम इनपुट साइनसॉइडल सिग्नल ले लेते हैं ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडों पे इसका क्या असर होगा वो हम देख लें। अच्छा, अब यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो ये कि ये जो इनपुट है ये 5 वोल्ट से कम है। हमने ये यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर फर्ज करें पॉजिटिव है तो इसने कंडक्ट करना है, अगर ऊपर नेगेटिव है तो इसने कंडक्ट करना है। तो हम पॉजिटिव को अगर अभी जहन में रख लेते हैं, तो अगर तो 5 वोल्ट से कम इनपुट है तो ये इवन फॉरवर्ड बायस होने की सलाहियत होने के बावजूद भी इसने कंडक्ट नहीं करना। जब यहाँ पे 5 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तब इसने कंडक्ट करना। तो हमने अपने इनपुट को 2 हिस्सों में बांट दिया, जैसे कि इस डायग्राम में कि एक 5 वोल्ट से नीचे और एक 5 वोल्ट से ऊपर। और इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हम 5 वोल्ट से नीचे और 5 वोल्ट से ऊपर इसको मार्क कर लेते हैं। अब ये एक एक सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला, अगर 5 वोल्ट से नीचे भी इनपुट पॉजिटिव है, तो जैसे मैंने बताया कि अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसने तो कंडक्ट करना है लेकिन ये आउट हो जाएगा। तो पॉजिटिव ये विल रिवर्स बायस दिस डायोड, तो ये इसको हम निकाल सकते हैं स्टेट में। अच्छा, अब ये आ गया जी। अब फिर यहाँ भी अब देखना है हमने कि क्या वोल्टेज अगर 5 वोल्ट से कम है तो जाहिर है इस जीनर ने ब्रेक डाउन नहीं होना। जीनर अगर ब्रेक डाउन ना हो तो इसमें से करंट नहीं फ्लो करेगी।
इसका मतलब है कि ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो जैसे कि एज इफ के डायोड ओपन हो गया, और डायोड ओपन हो गया, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये भी, इसको भी हम निकाल सकते हैं इसीलिए। तो हमारा ये सर्किट बन गया। तो वी आउट और वी इन में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। यानी हम लिख सकते हैं कि वी आउट बराबर है वी इन के। तो पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में हम आ जाते हैं, जबकि 5 वोल्ट से ज्यादा है। अब जब 5 वोल्ट से ज्यादा, अगेन हमने इसी सर्किट को लेना है, इसी वाले को जो कंडक्टिंग है। अब जब 5 वोल्ट से ज्यादा है तो ये डायोड जो है इट विल ब्रेक डाउन, और हम ये कह रहे हैं जीनर ब्रेक डाउन विल टेक प्लेस एंड द जीनर डायोड Z1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ 5 वोल्ट बैटरी। तो अब हम इसको एक 5 वोल्ट बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, और ये चूंकि आइडियल डायोड है तो इसको हमने शॉर्ट करके शो कर दिया। अब यहाँ पे हम बाई नोडल एनालिसिस से हमें वी आउट और वी इन की रिलेशन मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमने करंट डायरेक्शन मार्क करना है। तो ये करंट डायरेक्शन मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ से ये इस तरफ मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, इस तरफ क्यों नहीं लेके जा रहा हूँ? इसकी वजह ये है कि आप देखिए जीनर या ये बैटरी 5 वोल्ट की है, जबकि हम कह रहे हैं कि इनपुट 5 वोल्ट से ज्यादा है। इसका मतलब वी आई इज एट ए हायर पोटेंशियल देन वी ओ। हाँ, याद रहे कि ये वी ओ यहाँ पे है, वही वोल्टेज यहाँ पे, इसलिए हम नोड वोल्टेज को भी वी ओ लिख रहे हैं। तो इसलिए अब हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मैंने एरो मार्क कर दिया। इस केस में कोई इशू नहीं है कि आप कहाँ से मार्क करते हैं, हमने इसको भी नीचे से लोअर पोटेंशियल से हम हायर पोटेंशियल की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? पहला इक्वेशन वी आई माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाई आर, एंटरिंग है। सेकेंड भी एंटरिंग है तो प्लस साइन। अब जीरो से वी नॉट, जीरो माइनस वी नॉट हो गया। अब इसको हम +5 लिखेंगे या -5 लिखेंगे? ये मेरे नोडल एनालिसिस के वीडियो में मैंने समझाया हुआ बड़े तफसील से। बहरहाल आपको यहाँ भी बताता हूँ कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक छोटा सा हम एरो ड्रॉ करते हैं, और इस एरो को देखते हैं कि क्या ये मेन एरो के साथ या उसी डायरेक्शन में है। अगर तो उसी डायरेक्शन में है तो हम बैटरी को प्लस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स +5। ये हो गया। अब यहाँ से आप सिंपली आर निकल जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आ गया। तो ये पार्ट 1B का आंसर आ गया। और इसी तरह अब हम पार्ट 2A, यानी जब ये वोल्टेज नेगेटिव है और इस साइड पे है, तो जब नेगेटिव होगा तो ये इसने कंडक्ट करना है, इस सर्किट ने, इसने ऑफ हो जाना है। तो ये हमारा रह गया सर्किट। यहाँ पे भी अब चूंकि ये वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज से कम है, तो इसका मतलब है कि दिस डायोड विल नॉट कर। कम का मतलब ये है, अभी ये चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। जब हम कम कहते हैं तो फर्ज करें यहाँ 0.5 है तो हम जहन में आता है कि ये 0.6 है, 0.7 है। नहीं, 0.6 0.7 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो जब कम का मतलब ये होगा कि ये -4 है या -3 है। जब नेगेटिव साइड पे यू हैव टू बी केयरफुल। एनीवे, तो अब इस वोल्टेज की वजह से इसमें कोई कंडक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है डायोड को हमने ओपन शो करना है, और फिर हम इसको भी निकाल देते हैं। तो ये वही रिलेशन आ गया जो पहले था, यानी वी आउट इज इक्वल टू वी इन। ये हमारा थर्ड केस आ गया। अच्छा, फोर्थ केस में भी अब उसी तरह, अब हमारे ये वोल्टेज जो है वो यहाँ के वोल्टेज से ज्यादा है, लेकिन ये मोर नेगेटिव है। ये चीज ध्यान में रहे। ये यानी यहाँ अगर -5 है तो ये -6 या -7 है। तो जब हम इसको जीनर ब्रेकडाउन विल टेक प्लेस एंड जीनर डायोड Z2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए बैटरी। तो ये हमने बैटरी से इसको रिप्लेस कर दिया। अब आप यहाँ से अगर देखें तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे। जैसे मैंने बताया कि अगर -5 है तो ये -6 या -7 या -5.5 जो भी होगी। तो अब करंट को हायर टू लोअर पोटेंशियल पे हमने मार्क करना है। तो इस तरह से हम एरो को लेके जाएंगे, और इसी तरह इस एरो को भी मैंने इस दफा उल्टा दिया। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। आप अगर नीचे से ऊपर जाएं और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे तो सेम आंसर आएगा। अच्छा, तो अब दोनों ही लीविंग है,
सो पहले वाले का क्या होगा, V0 माइनस वी आई ओवर आर, और ये क्या होगा, V0 माइनस जीरो। और अगेन इस बैटरी का भी देखिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव से हम एरो निकाल रहे हैं, तो इस एरो के डायरेक्शन और मेन करंट एरो के डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम बैटरी को यहाँ पे भी हम पॉजिटिव लिखेंगे। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब इन सबको इकट्ठा करके आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, और इसको मज़ीद बेहतर तरीके से अगर लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जब वी आई लेस देन 5 है तो ये आ जाएगा जो हमने यहाँ पे किया, और जब ये -5 और +5 के दरमियान है तो वी आउट बराबर है वी इन के, और जब ग्रेटर देन +5 है तो ये हमारा रिलेशन आ गया। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आजकल आप लोग आगाह नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो, ताकि हौसला अफजाई हो थोड़े से, और अपने दोस्त और दुश्मन दोनों में ही आप इसको शेयर करें। शुक्रिया।